वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज मिसिंग यू। कौन आपको मिस कर रहा है और कौन और क्यों। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे क्या हो सकता है। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे आपको शॉर्ट्स अपलोड मिलेंगे, आप वहाँ पे शॉर्ट्स को वॉच कर सकते हैं, शॉर्ट रीडिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको शॉर्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और ज़ोडिएक साइन की रीडिंग अपलोड करना स्टार्ट करिए, लेकिन थोड़ी सी अभी कंटिन्यू करूँगी, लेकिन शॉर्ट डेली बेसिस के अपलोड हो रहे हैं। डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से है। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं। आप बिजी हैं, आप ट्रैवल में हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग माइक की कंप्लेन कर रहे थे, माइक ऑर्डर हो चुका है, रिलैक्स। ठीक है, न्यू माइक मैंने ऑर्डर करा दिया है। मुझे लग रहा था कि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये इशू भी इंशाल्लाह कल तक हल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ठीक है, ओके। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, गर्मी ने बहुत परेशान किया हुआ है। ठीक है, ओके। इंडिया में भी बहुत गर्मी है। हु इज मिसिंग यू, कौन मेरे व्यूवर को मिस कर रहा है और क्यों। आपको कौन मिस कर रहा है राइट नाउ। ये पर्सन आपका फ्रेंड रहा है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट रहा है, ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहा है, ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है ये आपको जानता है। ठीक है, ये पर्सन आपको जानता है, आपका फ्रेंड रहा है। आप एक सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल, यहाँ पे एक सोल मेट है, कोई सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ जो आपको मिस कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, जिसके जिसको मतलब कि ये पर्सन आपको एक जैसे कि इस पर्सन ने आपके साथ एक होमली वाइब बहुत ज़्यादा फील करी है, जैसे कि घर जैसी बात हो। इसको कभी भी झिझक का एक होता है ना, झिझक नहीं हुई आपके सामने ओपन अप होने में या कोई बात करने में। या आपका कोई सोल ग्रुप मेंबर है, ठीक है, जो भी आपको मिस कर रहा है, एक सोल ग्रुप मेंबर है, इसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक मैग्नेटिक पुल रहा है आप दोनों के बीच। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, ये आपको कौन मिस कर रहा है। सोल ग्रुप मेंबर है ये, कोई आपका आपका फ्रेंड्स भी रहा है, आप लोगों ने, आपकी मेमोरीज हैं इस पर्सन के साथ। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है जो आपको मिस कर रहा है, इसके साथ आपका कांटेक्ट रहा है, आप लोग कनेक्टेड रहे। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, सबसे पहले आप लोग फ्रेंड बने हैं, उसके बाद आप लोग, ऐसा हो सकता है मतलब कि आप लोग को एक दूसरे के बीच बहुत पुल महसूस हुआ है। ठीक है, बहुत कनेक्शन महसूस हुआ है। यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट के ड्रीम देख रहा था, लीगल कमिटमेंट के इस पर्सन के साथ मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, ये जो भी पर्सन है इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है। ठीक है, अगर आप लोग की फ्रेंडशिप ब्रेक हो चुकी है, ये पर्सन चाहता है आप लोग के बीच हीलिंग हो, ये फ्रेंडशिप आप लोग की ठीक हो जाए। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त राइट नाउ। ठीक है, ये पर्सन इस फ्रेंडशिप पे, इस कनेक्शन पे, अगर आप लोग का कनेक्शन रहा है, ये रिश्ता रहा है, आप लोग किसी रिश्ते में थे, अगर आप लोग दूर नजर आ रहे हैं, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ये पर्सन वापस मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में आपको, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है एज अ हीलर। इसमें आपको अपनी लाइफ में एक हीलिंग पर्सन, एक हीलिंग फ्रेंड, एक हीलिंग बेस्ट पार्टनर की तरह देखा है। ठीक है, आपने इस पर्सन को हील भी किया है। ये पर्सन होप है, इसको लगता है आप लोग के बीच अभी भी कोई ऐसी होप बाकी है कि आप लोग एक साथ आ सकते हैं। दी मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। ठीक है, फ्रेंडशिप पे काम करना चाहता है अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप रही है तो। लेकिन ये पर्सन जैसे कि अब अपना अपना पार्ट खुद निभाना चाह रहा है। शायद इसने इस फ्रेंडशिप में अपना पार्ट पहले खुद नहीं निभाया, इस रिश्ते में अपना इनपुट नहीं दिया, शायद आपकी तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पर जैसे कि आप विश कर रहे थे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप लोग एक साथ फैमिली बनाए, आप लोग की मैरिज हो, ये आप लोग का रिलेशनशिप बैलेंस हो, ये पर्सन भी इतना ही इन्वेस्ट करे, लेकिन इस पर्सन की तरफ से नहीं हो रहा था। ये पर्सन पास्ट चीजों को मिस कर रहा है, जैसे कि मेमोरी रिकॉल कर रहा है ये पास्ट की। ठीक है, ओके। हु इज मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, इस पर्सन के पास जॉब है, कैरियर है, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है फाइनेंसेस पे, लेकिन ये स्टक है आपके ऊपर कंटिन्यूसली, जैसे कि डिवाइन इस पर्सन को पुश कर रहे हैं। ये कहीं से भी शायद बहुत टाइम पहले आपको छोड़कर गया था, बहुत 4 साल पहले,
5 साल पहले इसने आपको डिच किया था या इसने एक बैक स्टेपिंग की थी, उसके बाद आप लोग की बात तो हुई लेकिन कभी सिचुएशन ठीक नहीं हो पाई, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये पास्ट जैसे कि शायद इसने अपने कैरियर की वजह से या अपने काम की वजह से आपको छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, पास्ट की मेमोरीज रिकॉल कर रहा है। आप लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, आप लोग की मुलाकात कैसे हुई थी। ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जैसे कि इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि फ्रीडम लवर है, एक फ्रीडम लवर है। ये आपको अपनी लाइफ में एक बर्ड की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, एक इनोसेंट मासूम और ऐसे पर्सन की तरह कि आपके पार्टनर, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पार्टनर बोल रही हूँ कि इसने बहुत से लोग देखे, इसमें आपके जैसा इंसान आज तक एक्सप्लोर, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत से पार्टनर एक्सप्लोर करे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जाने का शौक किया, तो डिफरेंट डिफरेंट सिटी इसने अपने आप को सेटलमेंट किया, इसके डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इसके कॉन्टैक्ट आए, लेकिन इसने कभी आपके जैसा इंसान एक्सपीरियंस नहीं करा। इसके लिए आप बिल्कुल एक यूनिक किस्म के पर्सन रहे हैं। आपकी जो वाइब रही है, आपकी जो ग्रेस रही है, वो ग्रेस, वो वाइब इसने लोगों में तलाश करने की कोशिश करी, इसको नहीं मिली, ठीक है। जैसे कि ये एक फीमेल इस बर्ड को देख रही है, जैसे कि कुछ है इसके अंदर जिसको अट्रैक्ट करता है, इस इंसान में आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन आपको सोचे बिना नहीं रह पाते। ये इंसान आपको सोचे बिना नहीं रह पाता। आप लोग के बीच बहुत टाइम पहले सेपरेशन आया हो या बहुत टाइम पहले आप लोग डिस्टेंस पे आ गए हो, ये फ्रेंडशिप बहुत टाइम पहले खत्म हो गई हो, ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे कि डिस्टेंस पे आना पड़ा आप लोगों को। ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपको मैसेज या कांटेक्ट, कोई इमोशनल मैसेज, हाय हेलो, आपको आपकी खैरियत, आपको कोई कांटेक्ट खुद से अप्रोच कर सकता है ये पर्सन, ठीक है। ये एक इसके दिल में आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, ठीक है। पास्ट में अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा था आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इसने बार बार ये एक्शन लेना डिले किया, ठीक है। ये आपको इमोशनली वॉक अवे करके गया था। यहाँ पे 8 की एनर्जी हो सकती है, कोई कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बना रहा, आप लोग शायद बातचीत कर रहे थे, आप लोग जैसे कि डिस्टेंस पे ही रहे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा जितने सालों के बीच आपको छोड़कर गया आप लोग के बीच मामलात अच्छे हो सके, ठीक है। आपने कोशिश की तो की, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की, इस पर्सन ने कोई कभी भी रियलाइज नहीं किया रहा इसने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है। हु इज मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन एक अवेकन एनर्जी से गुजर रहा है, अवेयरनेस मिल रही है इसको, एक अवेकनिंग, ठीक है, एक अवेयरनेस, एक अवेयर हो रहा है अपने एक्शन से, अपने मूवमेंट से, मतलब एक अवेकनिंग है इस पर्सन के अंदर, कुछ अवेकनिंग हो रही है इस रिश्ते से रिलेटेड, कुछ ना कुछ अवेकन हो रहा है, ठीक है। इसने ब्लॉक किया था आपको, वुडेड था, या आपको अपनी लाइफ में आने नहीं देता था, काफी गार्ड सब रखता था, या काफी मतलब कि अपने आप में बिजी रहना ज्यादा सही समझता था, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता था। क्लैरिफाई जजमेंट, इस पर्सन को किसी तरीके की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इस इंसान को किसी तरीके की अवेकनिंग हो रही है। सेपरेशन रहा है, आप लोग के बीच डिस्टेंस रहा है। ये पर्सन इस 2 ऑफ कप्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जबकि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था, ये डिवाइन की तरफ से आप इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच सेपरेशन ही रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्या चॉइस करूँ ना करूँ, बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं इसकी लाइफ में, कंफ्यूज ही रहा है, ठीक है। ये जानता था कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं, ये पर्सन इस प्यार के लिए अब अवेयर हो रहा है, अब अवेकनिंग आ रही है इस पर्सन को। पहले ये अवेकनिंग नहीं थी, पहले ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पहले ये कितना डीप आप इस पर्सन को लव करते हैं, क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ की इस पर्सन को जैसे कि अवेयरनेस नहीं थी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि भूल जाएंगे आप, ठीक हो जाएंगे, खुद ही सही हो जाएंगे, ये आपसे दूर जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था। राइट नाउ ये फील क्या कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए, और ये आपसे दूर भी गया है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ एंडिंग आप लोग के बीच कुछ खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि इसने कुछ खत्म किया था, इसके लिए इस रिश्ते में एक्शन लेना या रिस्क टेकिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है, शायद बहुत टाइम गुजर गया इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, सडनली एक मिस करने लग गया है, क्या कोई क्लैरिटी मिली है, कोई माइंड क्लियर हुआ है, किसी ने इस पर्सन को जैसे कि आपकी वैल्यू और वर्थ समझाई है, किसी ने जैसे कि आपकी सही अहमियत समझाइए इस इंसान को, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ये पर्सन जैसे कि राइट नाउ जब आप
इस पर्सन को ये चीज़ याद आ रही है, आप बहुत टाइम वेट करते रहे इसका कि ये आपसे बात करे, आपको अपना वक्त दे, चाहे फ्रेंडशिप की उम्मीद है, ये आपको वक्त दे, ये आपकी तरफ एक्शन ले, ये आपकी तरफ मूवमेंट करे, ये आपको अपना टाइम दे, लेकिन इस पर्सन ने नहीं दिया, ये पास्ट को सोच रहा है, ठीक है। इस पर्सन का ध्यान कहीं और था, ये किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी था, किसी और के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था, इसका ध्यान किसी और को कुछ देने में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। शायद आप बहुत टाइम तक वेट करते थे इसकी कॉल का, इसकी मैसेज का, कि पर्सन कब आपको कॉल करेगा, कब मैसेज करेगा, कब आंसर देगा। जैसे कि मैसेजेस सीन कर करके छोड़ देना, ये वो इंसान है जिसने आपको टोटली इग्नोर करा है, टोटली इसने आपको अंडरस्टैंड करने से जैसे कि इनकार किया था, ठीक है। और ये बहुत टाइम पहले भी एंडिंग हो चुकी हो सकती है, कि बहुत टाइम पहले ये रिश्ता खत्म हो चुका है। शायद अपने आप को आपने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया, बैलेंस कर लिया कि चलो यार इस रिश्ते से निकलते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं आप यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं। एक लेफ्ट इन द कोल्ड, जब इसको खुद को नीड हुई है, जब इसको खुद को शेल्टर चाहिए, जब या इसको खुद को चाहिए कोई इंसान इसकी लाइफ में हो अंडरस्टैंड करने वाला, उस टाइम ये पर्सन जैसे कि आपको सर्च कर रहा है, शेल्टर ढूंढ रहा है, तब ये चाहता है कि इसकी लाइफ में कोई आए, इसको बैलेंस दे, इसको एक मतलब कि इसको एक शेल्टर दे, इसको एक पीस दे, इसको कोई अंडरस्टैंड करे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक मतलब एक सेल्फिशनेस वाली एनर्जी है, अब एक्शन लेना चाह रहा है, अब आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, अब बैलेंस करना चाह रहा है, जब ये खुद अकेला हुआ है। जब आप अकेले थे, आप कब से कह रहे थे कि चीजों को ठीक कर लेते हैं, एटलीस्ट बात कर लो, एटलीस्ट फ्रेंडशिप निभाओ, एटलीस्ट मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट में रहा करो, लेकिन ये पर्सन कांटेक्ट में भी नहीं रहा है। आपका फ्रेंड तो बना था, लेकिन इसने जैसे कि इसने अपने आप को बहुत ज्यादा, या तो अपने आप को इसने अलग कर लिया था आपसे, या तो डिस्टेंस पे चला गया था, या आपकी तरफ आना नहीं चाह रहा था, कुछ ऐसा ही एनर्जी है, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है यहाँ पर, क्यों मिस कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। विजडम, इसको जैसे कि नॉलेज मिला है, इसने जो दुनिया को एक्सप्लोर करा है, जो दुनिया को देखा है, इसको समझ आई है, ठीक है, कि सही इंसान क्या होता है और गलत इंसान क्या होता है, इसको कहाँ एक्शन लेना चाहिए। एम्परर वाली एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है यहाँ पर बहुत जिद्दी हुआ था, बहुत स्ट्रबन हुआ था, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, बहुत जिद्दी स्ट्रबन हुआ था यहाँ पर। अब बेहद हर्ट और पेन आपने देखा इस पर्सन के स्ट्रबन नेचर की वजह से, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत वो साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन के स्ट्रबन एनर्जी की वजह से खुद को बहुत ज्यादा ब्लॉक फील करा, अब बहुत टाइम तक स्टक रहे, या तो क्लोजर भी इसने बहुत लेट दिया है आपको, ठीक है। अब अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल, आप अपनी ब्लॉकेजेस से बाहर निकल चुके हैं, आप इस साइकिल से बाहर निकल चुके हैं, आप मेंटली स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं, आपका ध्यान अपनी सक्सेस पे, अपनी लाइफ पे है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं, लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लोग आप मतलब कि अब आपका वो फेज, वो टाइम खत्म हो चुका है जब बार बार आप जाके इसको कुछ ऑफर करते थे और ये बहुत एक स्ट्रिक्ट वे में आपको ना करता था, या बहुत ज्यादा मतलब कि स्टबन नेचर में नो बोल देता था। आप काफी बहुत टाइम तक वेट भी करा, आप नर्वस भी रहे, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में रहे, बहुत मुश्किल से आपने इस फेज से अपने आप को निकाला, इस मेंटल ब्लॉकेजेस, इस मेंटल जेल से आपने खुद को निकाला है। आप स्टक हो चुके थे, खुद को लगता था कि जैसे कि आप इधर इधर अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जैसे ही आपका फोकस कहीं और गया, या तो आपने अपनी आपकी लाइफ में सक्सेस आई, ये कहीं ना कहीं से देख रहा है भाई यहाँ पर लक आपका बदला है, ठीक है। ये तो माइंड गेम कर ये आपके साथ सब कुछ कर चला गया था, ठीक है। इसने इस रिश्ते में ये जानता था कि आप इसके साथ इस 2 ऑफ कप्स को निभाना चाहते हैं, आप यहाँ पर बहुत इस लव को दिल से निभाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इस चीज से निकल कर चला गया था, ये कंफ्यूज था, इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शन हो। आप इस रिश्ते को काफी वेट करते रहे, आप इसके एक्शन का, इसके किसी डिसीजन मेकिंग का वेट करते रहे, आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट करा है, ठीक है। आप इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम तक, आपको होप रही, इन्वेस्टेड रहे आप कि आज नहीं तो कल ये शायद ही रिश्ता बन जाएगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी, चीजें स्टेबल हो जाएंगी, आज नहीं हो रही तो कल जरूर हो जाएंगी। आप होपफुल थे, डिवाइन से होपफुल थे, आप इस रिश्ते से होपफुल थे, आप चाहते थे ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करे, आप चाहते थे ये पर्सन आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करे, आपको समझने की कोशिश करे, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझा, ठीक है। मतलब कि शायद ये रिश्ता बहुत टाइम पहले खत्म हो चुका है, ये आपका है तो सोल ग्रुप मेंबर, लेकिन इसको वो अर्ज, वो फीलिंग्स, वो कनेक्शन नहीं फील हुआ कभी आपके साथ, ये फ्रेंड जोन रहा ये रिश्ता और बहुत पहले खत्म हो गया, ठीक है। अब बहुत टाइम तक शायद एक चेजिंग एनर्जी में रहे, आपने चेस करने की कोशिश करी, वो आपको सब कुछ मिल नहीं सका, ठीक है। एक वो सब कुछ आपकी लाइफ में आ नहीं सका, वो जो आप चाह रहे थे, वो सेटिस्फेक्शन आप प्यार से चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिल सकी। जैसे ही आपका फोकस कहीं और गया, आपने फोकस चेंज किया है अपना, आपने उस ब्लॉकेज जिससे अपने मेंटली ब्लॉकेज जिससे आपने अपने आप को उठा के निकाल दिया है,
आपका ध्यान आपकी सक्सेस पे, आपका ध्यान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपका ध्यान अपने आप को आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनाना चाहते हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे पास्ट के लोग आपकी लाइफ में राइट नाउ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, जो बहुत पहले छूटे थे। लोग आपको कहीं देख रहे हैं आपकी लाइफ में, आप एक अट्रैक्टिव एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ब्राइट हो रहा है, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। देखें व्हील आपके फेवर में है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी आपको रिलेशनशिप में या वैसे ही एक माइंड गेम्स खेले होंगे आपके, या तो एक नॉर्मल लाइफ में भी, एक पर्सनल लाइफ को निकाल के आपके जो एक मतलब के लोग होंगे जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना चाह रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे दोबारा जुड़ना चाहेंगे। आपके पास से लोग निकल कर आ रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। आपको जैसे कि लव ऑफर, लव प्रपोजल भी मिल सकते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना चाह रहे होंगे। आपने एक मतलब कि रेड फ्लैग्स आप देखिएगा, ठीक है। जो जिस इंटेंशन से आए वो उस इंटेंशन को पता करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पास से उठकर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने आपको अपनी जिंदगी से निकाला था। एक्सेप्ट एंड सेंडिंग हीलिंग, ठीक है। एक्सेप्ट करें जो कुछ भी हो गया है, बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं, आपके अंदर एक पेन रहा है, दर्द रहा है, शायद वो कोई आपका इवन के फैमिली मेम्बर भी समझ नहीं पाया, ठीक है। कोई आपका करीबी समझ नहीं पाया। आपने लोगों को समझाने की कोशिश करी, आपको दर्द कहाँ से हो रहा है, आपको पेन कहाँ से हो रहा है, कोई नहीं समझ पाया, ठीक है। एक्सेप्ट करें जो आपकी लाइफ में होना था वो डेस्टाइन था, वो डेस्टिनी में था, बिल्कुल वही होता है। हमारी डेस्टिनी में जो लिखा होता है ये सब हम लिखवा के लाए होते हैं, ठीक है। बस इससे गुजरना, जैसे कि हर वक्त गुजर जाता है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब अच्छा वक्त गुजर जाता है तो बुरा वक्त भी गुजर ही जाएगा, ठीक है। तो वो वाली बात है। एक्सेप्ट एंड सोल हीलिंग, यू आर बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप एक्सेप्ट करें, आपकी सोल हीलिंग हो रही है, आप एक मतलब कि आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, आप एक लेवल अप हो रहा है आपका, ठीक है। आपका जो फोकस चेंज हुआ है ये होना जरूरी था। डिवाइन ने आपका फोकस एक लव लाइफ से या रिलेशनशिप से या मैरिज सिस्टम से निकालकर आपका फोकस कहीं और किया है, ठीक है। आपको ये होना जरूरी था। जब तक दुनिया आपकी वर्थ नहीं देखेगी, आपके पीछे नहीं आएगी, आपकी वैल्यू नहीं देखेगी, ठीक है। यहाँ पे है कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस। आपको अपनी हार्मनी और बैलेंस में आना जरूरी है। यूज योर पावर फॉर पीस, अपनी पावर को यूज करें अपनी लाइफ में पीस बनाने के लिए, ठीक है। रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। आप याद करें कि आप कौन है। आप एक मतलब कि आप एक बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आप वैसे ही बहुत एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के मालिक हैं, ठीक है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गेट यू आर रेडी, ठीक है। स्टैंड इन योर पावर, अपनी पावर में स्टैंड रहें। जो भी आ रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी आना चाहता है, वो आपकी वर्थ और वैल्यू देखकर आपको ट्रीट करेगा, ठीक है। जैसे आप स्टैंड कर रहे होंगे वो आपको उस तरीके का ऑफर देगा, ठीक है। जितना आप स्ट्रॉन्ग दिखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग ऑफर मिलेगा। स्टैंड योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ, अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहें। आपको जरा सा भी लगता है 0.00 भी कोई आपको हर्ट करना चाह रहा है, उससे पहले ही दूर हट जाए, ठीक है। यहाँ पे है ओपन योर हार्ट विद अदर एंड हाईएस्ट गुड, ठीक है। ओपन हार्ट रखें, किसी के साथ मतलब कि कुछ ऐसा शो मत करें कि कोई इंसान तकलीफ में आ जाए, या किसी को ऐसा लगे कि आप बहुत रूड हो चुके हैं। शायद आप अपनी सक्सेस की वजह से रूड हो रहे हैं, शायद अपनी लाइफ में आपको जो मिल रहा है उसकी वजह से। ट्यून इन टू योर डिवाइन पोटेंशियल, आपके पास एक डिवाइन पोटेंशियल है, ठीक है। ब्रिंग द वर्ल्ड एंड इनटू योर हार्मनी, पीस हार्मनी क्रिएट करें, लोगों के साथ भी, अपने साथ भी, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ भी। देखिए खुश रहें, जो आपको मिला वो आपकी नसीब का हिस्सा था। इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं होता, हमारी डेस्टिनी होती है, हमारे कर्मा होते हैं जो हमें बैलेंस करना पड़ते हैं, और ये कर्मा हमें लेसन देते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपके साथ गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इस इंसान की गलती थी। इस इंसान ने आपको इस जगह पहुंचा दिया कि लोग आपके पीछे हैं। अगर ये इंसान ना आया होता तो आप अपनी लाइफ में अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, अपनी राइट वैल्यू समझ नहीं पाते। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देके आपकी राइट वैल्यू बताता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप सारी जिंदगी उस वैल्यू को याद करेंगे। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सिर्फ जब आप अपनी वैल्यू पहचान जाएंगे तो सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक आप इंसान अपनी वैल्यू नहीं समझता ना, जब तक इंसान अपना पोटेंशियल नहीं समझता, जब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक कोई, आजकल टाइम ही यही है, ठीक है। आजकल टाइम ही यही है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी बड़ी नहीं होती। कोई भी चीज़ आपके यकीन से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ आपकी डेस्टिनी से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी डेस्टिनी में लिखा आपका चेंज नहीं हो सकता, कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो जो आपका है वो आपका ही रहेगा।
वो आपके अच्छे इंसान बनने के बावजूद आपका रहेगा, अगर आप बुरे इंसान रहेंगे तब भी आपका रहेगा, लेकिन आप अच्छे इंसान बने, ठीक है। इस वीडियो को ये पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।